आज हम क्लास में पढ़ेंगे एमएस वर्ड जो क्लास है आज पार्ट 5 में पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग और अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कैसे इसको यूज करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, चलिए हम पार्ट 5 में स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में। ठीक है, अलाइनमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या है ये देखिए, ये है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। मैंने जो ये लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब होता है कि जो लेफ्ट से होगा वो एकदम पैरेलल में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अब इसके लिए शॉर्टकट होता है, जिसे सपोर्टेड यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, इसको लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, इस पे सेलेक्टेड है। अब इसको करना है सेंटर अलाइनमेंट। अब जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो ये बीच में अलाइन होगा, बीच से ये देखिए बीच से अलाइनमेंट हो गया। अब इसको करना है राइट अलाइनमेंट। अब देखिए राइट साइड का ये पैरेलल कर देगा। राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो राइट अलाइनमेंट है, ये देखो अब ये राइट से कर दिया। आप सपोज दैट इधर भी बराबर रखना चाहते हो, इधर भी रखना चाहते हो बराबर, दोनों तरफ इक्विवेलेंट रखना चाहते हो, तो इसको लेकर जस्टिफिकेशन कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। आप देखिए दोनों तरफ पैरेलल हो गए, जो भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ है वो जैसे लिखते हैं बुक्स में वो वैसे लिख कर दिए। ये होता है जस्टिफिकेशन। अब समझ लेते हैं इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल एल, कंट्रोल दबाकर जैसे एन दबाएंगे आप, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। सेंटर अलाइनमेंट होता है कंट्रोल ई, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल आर करोगे तो राइट अलाइनमेंट होता है। और कंट्रोल जे करोगे तो होता है जस्टिफाई। ठीक है, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, कंट्रोल एस से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट एंड कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। चलिए ये चारों अलाइनमेंट के बारे में समझ गए। अब करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग की तरफ। बुलेट्स एंड नंबरिंग, जैसे इसमें बुलेट्स है, सपोज दैट कभी भी हम लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं तो लिखते हैं 1 इंटर, इसके बाद फिर 2 दबाना पड़ता है, फिर इंटर मारेंगे 3 लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये लिखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि जब बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक लेता है। सपोज मैंने ये फॉन्ट चूज किया है, ये वाला, ये फॉन्ट चूज किया, ठीक है, ये सपोज ये चूज कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस के लिए मुझे दूसरा अब देने के वहाँ पर बार बार नहीं, ऑटोमेटिक वो आते रहेगा। दूसरा सेंटेंस लिखा, फिर तीसरा सेंटेंस लिखा, फिर चौथा सेंटेंस लिखा, ऐसे होते रहेगा, ऑटोमेटिक वो आते रहेगा। ठीक है, तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का तरीका है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 3, या फिर भी एरो मार्क्स देने की जरूरत नहीं, बार बार वो ऑटोमेटिक जैसे ही पैराग्राफ आप चेंज करोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डिजाइन है। अब सपोज दैट इसमें 1 2 3, इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेटिंग है। 1 2 3, जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर लिखा कुछ भी। अब नेक्स्ट मारेंगे, जैसे इंटर नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे तो ये 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया तो नेक्स्ट ये तीसरा आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ऑटोमेटिक ही आते रहेगा। अब दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं। आप देखिए 1 2 3 रोमन वाला, ये रोमन वाला भी है। देखिए रोमन में रोमन आ गया 3 4 5, मतलब ये रोमन है, ऑटोमेटिक आते रहेंगे, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार बुलेट्स एंड नंबरिंग सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिक आते रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट में है ये वाला ABCD भी है। देखो ABCD जो लेना है आपको, जिस फॉर्मेट में लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेटिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, ये हुआ बुलेट्स एंड नंबरिंग।